कल शाम को हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे झाबुआ जिले के राणापुर थाना क्षेत्र के बुधासाला गांव के एक झेणु भाई हैं। उन्होंने 2019 में अपने तीसरे बेटे की शादी के लिए 1.5 लाख रुपए का कर्जा लिया था, जिसको लेकर स्टाम्प पर उनके हस्ताक्षर कराए गए थे। अनपढ़ व्यक्ति हैं झेणु भाई, वो करीब 3 लाख 3.5 लाख रुपए के हस्ताक्षर थे और अब उनका बिल बना दिया गया है 24 लाख रुपए। झेणु भाई फरियाद लेके एसपी के पास पहुंचे थे और एसपी झाबुआ ने राणापुर टीआई को मामले की जांच के आदेश दिए थे। इस फॉलो स्टोरी में हमने आज पता किया कि आज इस केस में क्या हुआ। तो आज इस केस का जो अपडेट है वो हम आपको बताते हैं कि आज पुलिस ने संबंधित झेणु भाई के बयान दर्ज किए हैं। कई अन्य लोगों के भी बयान दर्ज किए हैं जो इस केस में कहीं न कहीं एसोसिएट हैं। अब पुलिस उस स्टाम्प वेंडर के भी बयान लेगी जिसने इस एग्रीमेंट को तैयार किया था, जिसने जो स्टाम्प है वो लिखा था, ताकि चीज़ों को पुलिस तरीके से आगे बढ़ सके। और इस पूरे मामले में जिस पर आरोप लगाया गया है उसका पक्ष भी पुलिस यहाँ पर जानने की कोशिश कर रही है कि उसका इन आरोपों पर क्या कहना है, और अगर ये आरोप पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में सही पाती है तो आने वाले कुछ घंटों में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, वो मुसीबत में पड़ सकता है। अब देखना है कि जो पुलिस की अगली कार्रवाई है वो क्या होती है। जो अपडेट था वो हमने आपको बता दिया कि अपडेट में आज ये घटनाक्रम हुआ है। मेरे टीआई राणापुर दिनेश रावत से भी बात हुई है, उन्होंने इन बातों की पुष्टि की है जो मैंने आपको बताया कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन किस रूप में चल रहा है। आपको बता दें कि कल एसपी झाबुआ पद्म विलोचन शुक्ला ने इस पूरे घटनाक्रम को खुद सुना था और उन्होंने आदेश दिए थे कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए, ताकि ये एक बड़ा मसला है कि 1.5 लाख के 5 साल में आप 24 लाख रुपए बना दें। ऐसा भारत क्या दुनिया की कोई बैंक का कोई सिस्टम नहीं है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज का कौन सा फार्मूला है ये भी स्पष्ट नहीं है। इसके साथ हमने कल खबर में सवाल उठाया था कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि दहेज प्रथा थी। मैं फिर अपने आदिवासी भाइयों से, चाहे वो अलीराजपुर के हों, झाबुआ के हों, कहीं के भी हों, ये आग्रह करता हूं कि आपको अपने समाज को बेहतर बनाना है, विकास की मुख्य धारा में लाना है और श्रेष्ठ बनना है। तो हमारे पास एक श्रेष्ठ संस्कृति है, आदिवासियों की परंपरा प्रथाएं महान हैं और श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये कुरीतियाँ हैं, इस कुरीतियों के मकड़ जाल से बाहर निकलना होगा जिसमें आप और आपका परिवार और आपका समुदाय उलझा हुआ है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति ने 1.5 लाख का कर्ज लिया था वो अपने घर परिवार और परिवार को लेकर घर से दूर है, वो अपनी खेती भी खो चुका है, कब्जा कर लिया है सामने वाले ने, मजदूरी करने पे मजबूर है। अब आप बताइए, ऐसे कितने लोग हैं आपके गांव फलिए में जो मजदूरी करने के लिए सिर्फ इसलिए मजबूर हैं क्योंकि वो कर्जदार हैं, वो कर्ज के मकड़ जाल में जकड़े हुए हैं। वो कर्ज उन्होंने किस सूदखोर से लिया, कितना प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं, किस तरीके का चक्रवृद्धि ब्याज दे रहे हैं, आप सभी जानते हैं। और मुझे लगता है कि आज़ादी के अमृत काल में सरकारों को एक महाअभियान चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि झाबुआ अधिसूचित क्षेत्र है और यहाँ पर ये बगैर लाइसेंस के अगर ये कारोबार हो रहा है, जेन्युइन इंटरेस्ट रेट को कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन सूदखोरों को कैसे कंसीडर किया जा रहा है खुलेआम स्टाम्प का इस्तेमाल करके, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है, मेरा सुझाव है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़िलों में कलेक्टरों को, कलेक्टर, एसपी और तमाम एमएलए सांसद की एक कमेटी बननी चाहिए जो हर महीने नहीं तो कम से कम 3 महीने में एक बार बैठकर इसे रिवाइज करे कि ये जो सूदखोरी का चलन चल रहा है, इस पर हम शिकायतों का इंतज़ार क्यों करते हैं। जो मकड़ जाल में फंसा हुआ है वो व्यक्ति कैसे आएगा आपके पास, क्योंकि जो सूदखोर है वो दबंग है, वो बाहुबली है, वो पैसे वाला है, आपके लोकल के नीचे के सिस्टम को प्रभावित करने वाला है। तो वो गरीब क्यों आएगा, वो जाएगा मजदूरी करेगा गुजरात और वहाँ से कर्ज चुकाने की कोशिश करेगा और लास्ट में अपनी ज़मीनें गंवा देगा।
इस मकड़ जाल से एक आम आदिवासी को कौन निकालेगा? क्यों हमारे जनप्रतिनिधि खामोश रहते हैं इस सिस्टम पे? प्रशासन का क्या है? साल 2 साल निकालना है, अफसर आएंगे चले जाएंगे, लेकिन बर्बाद कौन सा अंचल हो रहा है? हमारा अंचल, हमारा आदिवासी। सोचिए जरा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।